सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल RXV टेक में। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। अगर आप लोग को नहीं समझ आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। और बाकी रही बात डिस्प्ले फ्लेक्स की, तो मैं आज ज़्यादातर फ्लेक्स रिलेटेड टॉपिक इसी एक वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। अगर ख़त्म नहीं होते हैं तो इसके लिए एक पार्ट और बनेगा। सो गाइज़, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक फ्लेक्स बॉक्स नाम से फ़ाइल बना लिया। उसके अंदर हमने एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट कोड डाल दिया है और यहाँ पे उसका लाइव सर्वर खोल दिया है। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को अलाइन करने के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर टाइम बस एलिमेंट को सेंटर करने के लिए फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है और कुछ काम नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने डिव में एक क्लास दे दी कंटेनर और उसको कुछ आइटम्स दे दिया। तो अब से हम इसे कंटेनर और आइटम ही बुलाएंगे। यहाँ पर मैं लगाता हूँ स्टाइल टैग लगाने के बाद इसके अंदर मैंने लगा दिया है डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर लिखने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट से ऑन कर दिया। अब इसके अंदर हमें पता चले कि हमारा कंटेनर कहाँ तक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम देने वाले हैं बॉर्डर की। बॉर्डर लिखते हैं और यहाँ पे शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है तो इसलिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू लिख देते हैं। ठीक है, तो ब्लू से इसका ब्लू कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा। अब ये एक लाइन देखने में लग रही है तो इसको सबसे पहले हम वो कर देते हैं, थोड़ा हाइट विड्थ दे देते हैं। तो हाइट मैं दे दूंगा 80 VH, 80 व्यू पोर्ट हाइट दे दूंगा मैं इसको। तो ये 80% स्क्रीन ऑलमोस्ट कवर हो गई है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग हाइट बॉर्डर देना जानते होंगे। आज मेन टॉपिक पे बात होनी है फ्लेक्स के बारे में। फ्लेक्स काफ़ी बंदे हार्ड टॉपिक समझते हैं पर बहुत ज़्यादा आसानी से आज मैं समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट मैं अब आइटम्स को स्टाइल लेता हूँ। इस वीडियो में हम आइटम्स के ऊपर ज़्यादा प्रॉपर्टी ना अप्लाई करके कंटेनर के ऊपर ज़्यादा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे लिंक है दोनों का मैं वो भी समझाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आइटम बना लेता हूँ अब इसके अंदर। तो मैंने इनको हाइट दे दी, विड्थ दे दी 50-50 पिक्सल, पर अभी तक आइटम दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने उनको कलर नहीं दिया है। तो अब मैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ। बैकग्राउंड कलर दे दूँगा मैं, जैसे फॉर एन इंस्टेंस पर्पल कलर दे देते हैं। पर्पल कलर देने से दिखेगा इस स्क्रीन के अंदर। ठीक है, अब आप लोग को ये जितने भी आइटम बनाए हैं अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे तो इसके लिए फिर से मैं बॉर्डर लगा दूंगा, ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा दूंगा, जिससे अब ये आइटम भी दिखने लगेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने किया तो आप लोग को ये अपने जितने 5-6 आइटम्स हैं ये दिख रहे होंगे। नेक्स्ट काम जो है, आप यहाँ से आइटम देख सकते हैं। अब आइटम के अंदर मैं कुछ नंबर लिख दूंगा जिससे पता रहे कौन सा आइटम कहाँ है, अलाइनमेंट कैसे हो रहा है। और सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दूंगा। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, जो हमारे आइटम ब्लॉक थे वो एक तरीके से एक लाइन में आ गए। तो इतना समझदार CSS खुद होता है कि समझता है कि अब इसे चेंज करना है कुछ, तो तभी हमने फ्लेक्स लिखा है। तो ये अपने आप चेंज कर देता है बिना बताए हुए कि हमें फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या रखनी है। तो सबसे पहले मैं जस्टिफाई कंटेंट करूँगा। जस्टिफाई कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आइटम को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में काम आता है। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो हम आगे बात करने वाले हैं। अलाइन आइटम्स जो होता है ये वर्टिकली हमारे एलिमेंट को सेंटर करने में काम आता है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर कर देने से बहुत ही ईजिली हमारा आइटम सेंटर हो जाता है। ठीक है, ये फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ है और ज़्यादातर टाइम हम यही यूज़ करेंगे वेबसाइट्स में। हमें फ्लेक्स बॉक्स, रिवर्स रैप, ये सब बहुत कम ही काम आता है। रैप का तब भी काम आता है, बाकी चीज़ें नहीं आती। ये सब मैं क्या कह रहा हूँ अभी आपको फर्दर पता चलने वाला है। तो मैंने 6 आइटम के सबसे पहले तो नाम दे दिए। ठीक है, अब हम जितनी चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं सब की सब इसी के अंदर अप्लाई करेंगे। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया अलाइन और जस्टिफाई का काम क्या होता है। चलो मैं इन दोनों को कुछ देर के लिए कर देता हूँ कमेंट। अब जो डिस्प्ले फ्लेक्स है, अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन सेट करके दिखाता हूँ। तो अभी तो ये जो होता है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ये रो वाइज हमारा है। अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट है वो एक तरीके के ब्लॉक तरीके का बिहेवियर कर रहे हैं। ठीक है, और अब मैं अगर इस पे से अलाइन आइटम या जस्टिफाई कंटेंट का लगा के देखूं, जब मैंने इसे कॉलम वाइज कर दिया है तब ये प्रॉपर्टीज़ अलग तरीके से बिहेव कर रही हैं। मतलब अब जो हमारा अलाइन आइटम है पहले वर्टिकली वो सेंटर करता था पर अब हॉरिजॉन्टली करता है। तो गाइज़ ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन पे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ तब तक के लिए वैलिड है जब तक ये रो वाइज हो। अब जैसे ही हम कॉलम पे आए हैं तो जस्टिफाई कंटेंट हमारा सेंटर जो है ये अब वर्टिकली करता है और अलाइन आइटम हॉरिजॉन्टली, पहले उल्टा था। मैं चलो इसे फिर से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लो फ्लेक्स डायरेक्शन के अंदर लिख दिया है कॉलम। ठीक है, कॉलम लिख दिया है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लाइन में अब मैं लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट और यहाँ पे रख दूँगा जस्टिफाई कंटेंट
अपना सेंटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये वर्टिकली हमारा सेंटर में आ गया है, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टली काम करता था जब हम रो पे काम कर रहे थे। तो अब मैं जस्टिफाई कंटेंट हटा दूंगा और यहाँ पे अलाइन आइटम्स डाल दूंगा, ठीक है। अलाइन आइटम्स, और जैसे यहाँ पर सेंटर है तो अपने आप ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया। तो आप लोग को तो इतना समझ में आ गया होगा कि अलाइन आइटम, जस्टिफाई आइटम और फ्लेक्स डायरेक्शन का क्या काम होता है। रो कर दूंगा तो अभी तो दोनों सेंटर है तो इसलिए सेंटर में ही आएगा। पर मान लो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स एंड, तब आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट जो भी होता है ये हमारा हमेशा रो या कॉलम के हिसाब से काम करता है। अब मैंने एक और चीज़ करी, यहाँ पे मैंने आइटम ओवरफ्लो करवाने की कोशिश करी, ठीक है। जितने भी आइटम है मैंने एक्स्ट्रा आइटम ले लिए। तो आप देख सकते हैं कि इनकी विड्थ के साथ थोड़ी छेड़खानी हो गई है। तो मैं अब कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जब हमारी बॉडी से ज़्यादा, मतलब हमारे पेरेंट कंटेनर से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएँ तो ये रैप हो जाए। तो मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप लिख दूँगा और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रैप। तो जैसी रैप करूँगा, जैसे देखो मैं ब्राउज़र विंडो छोटी कर रहा हूँ तो नई लाइंस क्रिएट होती जा रही हैं, ठीक है। हमारे एलिमेंट की हाइट उतनी है पर नई लाइंस क्रिएट होती जा रही हैं, और जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा उतनी लाइंस कम होती जाएगी। तो फ्लेक्स रैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई बार यूज़ करने को आती है। अब इसमें मैं अलाइन आइटम्स नहीं रखूँगा, इसके अंदर मैं अलाइन कंटेंट रखूँगा। तो इसको याद रखना है कि जब भी फ्लेक्स रैप लिखा जाए तो अलाइन आइटम की जगह अलाइन कंटेंट रखा जाता है। एक और प्रॉपर्टी होती है गैप, जिसे कहते हैं हर आइटम की, हर इंडिविजुअल आइटम की दूसरे आइटम से कितना गैप रखना है ये वो बताता है, ठीक है। इसे याद रखना, दूसरे आइटम से, पेरेंट कंटेनर से नहीं। इसलिए आप साइड वाले एलिमेंट देख सकते हैं कि वो, ठीक है। गैप का सिंपल सा मतलब है गैप देने में काम आता है। इसके लिए कई बंदे पैडिंग भी यूज़ करते हैं पर गैप अच्छा रहता है। तो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले तो मैं एलिमेंट कम कर देता हूँ, नहीं तो ये फिर से बाहर जा रहा है इसके बॉक्स के गैप देने की वजह से। तो मैंने यहाँ पे बस अपने 6 ही एलिमेंट रखे हैं और अब मैं इसको गैप देता हूँ। तो पहला वाला जो होता है वो रो के लिए होता है और दूसरा वाला जो होता है कॉलम के लिए होता है। तो अब गैप के अंदर भी गैप को इस तरीके के लिखने के बजाय हम रो गैप और कॉलम गैप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं रो गैप लिखूँगा और 10 पिक्सल दूंगा तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि रो में तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी स्पेस दे रखी है हमने। तो अब मैं इसको जैसे ही कॉलम गैप करूँगा, तो कॉलम वाइज जब गैप करूँगा तब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारी स्पेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कॉलम गैप भी एक प्रॉपर्टी है और रो गैप भी एक प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। कॉलम गैप कॉलम वाइज इसके अंदर वो स्पेस देती है, क्योंकि अभी हमारा रो पे हो रखा है तो कॉलम वाइज ज़्यादा काम करेगी। और जब हमारा रो गैप होता है तब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होता है। तो अब देखो यहाँ पे कॉलम गैप काम नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे हमारा रो गैप काम कर रहा है। मैं रो गैप बढ़ाऊँगा तो देखो जैसे ही मैंने रो गैप बढ़ाया अगला एलिमेंट ऊपर आ गया। अगला एलिमेंट ऊपर इसलिए आया क्योंकि इसकी मैंने विड्थ उतनी दे रखी है और इसमें फ्लेक्स रैप कर रखा है, तो इसलिए अगला एलिमेंट ऊपर आ गया। होप गाइज आप लोगों को ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में आया मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज इतना समझ में आने के बाद अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी अलाइन आइटम्स की है, और इसी के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारा फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट क्या होता है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ को हटा देना है और उसके बाद फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट समझते हैं। वैसे जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जस्टिफाई कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट इसके अंदर नहीं लिख रखा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है बेस लाइन, मतलब बेस लाइन पर रहता है ये। अब मैं इसको फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड करके दिखाता हूँ क्या होता है। जो भी मैंने फ्लेक्स की डायरेक्शन दी है, अब देखना ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैंने 1 से 6 क्यों लिख रखा था। तो देख सकते हैं कि आप फ्लेक्स एंड किया तो मेरी अभी कॉलम है और कॉलम वाइज ही हमारी रो डिस्ट्रीब्यूटर रखी है, तो हमारा फ्लेक्स एंड पे हो गया। अब जैसे मैं इसे रो पे करूँगा और यहाँ पे मैं फ्लेक्स एंड लिखूँगा तो जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब लेफ़्ट टू राइट जो है हमारा उसकी एंड में आ जाएंगे, 6 के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो 1 की साइड चिपक जाएंगे, इसलिए मैंने नंबर लिखा था ताकि आप लोग को दिखे कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब सेम अलाइन आइटम्स मैं आप करके दिखाता हूँ। अलाइन आइटम में भी सेम है, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। अब ये वर्टिकली ऊपर नीचे जाएगा, तो मैंने सबसे पहले तो सेंटर किया और यहाँ पर मैंने फ्लेक्स स्टार्ट करके दिखाया और फ्लेक्स एंड करके दिखाया। सो गाइज़ होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।